हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने वेक्टर्स और उनकी थोड़ी सी बातचीत की थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है स्पीड से। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड? सो बेसिकली इट इज अ रेशियो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बचपन से हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी टोप नहीं है। उसके बाद एक और चीज आपने पढ़ी थी 9th में, यूनिफॉर्म स्पीड। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात क्या हो जाएगी? वेरिएबल स्पीड। Now, what is variable speed? Variable speed when an object moves unequal distances, unequal distances in equal interval of time, interval of time। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी बच्चे। देन एक और चीज नहीं आती है, वो है एवरेज स्पीड। अब जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा, अगर तो आपके पास वो यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, तब फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपके पास वेरिएबल स्पीड है तब फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा। तो बच्चों, हम इसको एक एक करके इन पॉइंट्स को समझेंगे। हम पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज इफ अ पार्टिकल moves distances s1, s2, s3 with speed v1, v2, v3। अब यहां ये मत बोलना कि ये वेलोसिटी है, नहीं। अब ये मत बोलना कि ये वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक इसके ऊपर एरो नहीं लगेगा, या हम खुद डिफाइन नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये स्पीड ही है। ठीक है, हमें अब इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो वी नो दैट average speed is equal to total distance divided by total time। तो अब आप ये रख लो कि ये वाला डिस्टेंस लिया, फिर ये गया और ये गया। ये s1 था, ये s2 था और ये s3 था, करेक्ट। और यहाँ आपके पास स्पीड थी v1, v2, v3। लेकिन मेरे पास तो डिस्टेंस तो है, टाइम का तो पता पता नहीं है भाई, कहाँ है वो टाइम, टोटल टाइम। तो इसका मतलब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके लिए टाइम आ जाएगा t1, इसके लिए टाइम कितना है 2, वो कितना आ जाएगा? सेकंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड स्पीड। t3 निकालना पड़ेगा, तो थर्ड स्पीड अपॉन थर्ड, सॉरी थर्ड डिस्टेंस अपॉन थर्ड स्पीड। तो ये कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो दैट इज s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। इट विल कम्स लाइक दिस। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। और एवरेज स्पीड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वी ए वी। फिर जो पैरों में बेचारा ए वी लगा हुआ है, इसका मतलब है एवरेज। ठीक है, ये पहला केस बना इसका। अब इसी में हम एक और केस बनाते हैं। इफ अ पार्टिकल covers equal distances with different speeds, with different speeds।
अब डिस्टेंसेस सेम रखे उसने, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि S1 इज इक्वल टू S2 व्हिच इज इक्वल टू S3 व्हिच इज इक्वल टू S, मतलब तीनों डिस्टेंसेस सेम हो गए हैं अब आपके पास, लेकिन वेलोसिटीज डिफरेंट है, v1 सॉरी स्पीड्स डिफरेंट है, v1 v2 एंड v3। तो आपके पास v एवरेज क्या हो जाएगी, अब इसको हम यहीं भर देंगे इसी फॉर्मूले में। तो ये कितना है S1, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चे S प्लस S प्लस S डिवाइडेड बाय S अपॉन v1 प्लस S अपॉन v2 प्लस S अपॉन v3। यस और नो? अब जिंदगी का खेल देखो, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 3 एप्पल। फ्रॉम हियर कैन यू टेक S कॉमन, ये आ जाएगा 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v3 and here s and s will get cancelled। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा v एवरेज का, that is equal to 3 upon, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो it will be v1 v2 v3 upon v1 plus v2 plus v3। ये तो हमें पता है, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इतनी जल्दी नहीं भागो। ये हो जाएगा 3 अपॉन v1 v2 v3, देन यहाँ आ जाएगा v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर, तो इट विल बी 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, ठीक है। अब मैं आपको इसको रिलेशन बताता हूँ, आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि हम कैसे काम करते हैं। मान लो अगर ये 3 डिस्टेंसेस नहीं होते, 2 ही होते, इफ वी हैव ओनली 2 डिस्टेंसेस, ठीक है, विद 2 स्पीड्स, 2 ही स्पीड्स होती v1 v2, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन जाता आपके पास, देखो v एवरेज विल बिकम क्या हो जाता s प्लस s डिवाइडेड बाय s upon v1 plus s upon v2, total distance divided by total time, yes or no? तो ये आ जाता है 2s upon s common 1 upon v1 plus 1 upon v2, s कट जाता तो it will become 2 upon v1 plus v2 upon v1 into v2, ये और ये ऊपर चला जाता तो it will become 2 v1 v2 upon v1 plus v2। अब दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं इसको आपको जनरल कॉन्सेप्ट इसका करा दूं, लेकिन इसमें आपने कुछ चीजें नहीं पढ़ी होंगी, जिसमें से एक होता है दिस साइन, ये स्टैट्स में पढ़ा होगा, साइन ऑफ समेशन बोलते हैं इसको, ये मैथ्स में भी करेंगे, हमने ऐसे नहीं पढ़ा, हमने याद है वो समेशन f5 अपॉन f5 क्लास 10 में स्टैट्स के अंदर, ठीक है। पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अभी आपने नहीं की हैं, तो मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 के हिसाब से आपको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इफ अ पार्टिकल moves with speed v1 v2 v3 and so on, या t तक ले लेते हैं, in time interval t1 t2 and t3, मतलब आपको सीधा तो कोई भी नहीं देने वाला ना, ये प्लस वन नहीं, यहाँ तो सीधे मुंह बात नहीं करते, ये सब घुमा कर बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन आपको v एवरेज निकालना है, तो उसका मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है प्रभु, यहां तक बात समझ आएगी। टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, स्पीड इनटू टाइम, क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, वहां हमने ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किए हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 डिवाइडेड बाय t1 t2 t3, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। इफ द टाइम इंटरवल इज सेम, अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाता, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 व्हिच इज इक्वल टू t3,
विच इज इक्वल टू टी। तो यही वी एवरेज आपके पास क्या बन जाएगी, v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, v3 इंटू टी डिवाइडेड बाय t1 t2 सॉरी टी और टी। गॉट इट। अब ऊपर से आप t कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 होल अपॉन 3t, टी कैंसल। So V average will become V1 plus V2 plus V3 fold upon 3. No, sorry, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। V average will become V1 plus V2 plus V3 fold upon 3. ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जैसे डिराइव हम कर रहे हैं, इनका फायदा कहाँ होगा? तो क्वेश्चन अराइजेस हियर। तो ये क्वेश्चन आपको फायदा तब होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे या टिपिकल न्यूमेरिकल करेंगे। In that case, it will helpful you and very helpful you. ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और स्पीड की। जैसे मैं यहाँ चाहूंगा कि आप बच्चों न्यूमेरिकल पकड़ो, इसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल पकड़ो और खुद करो। मैं थर्ड पार्ट में मैं इन्हीं के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये थोड़ा सा कर लें। अब मैं इलैबोरेट होने जा रहा हूँ। अब मेरे जितने भी लेक्चर होंगे वो इन डेप्थ चले जाएंगे साइंस में। तो हो सकता है बीच में कुछ बच्चों को बोर भी लगे, पर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, क्योंकि आप फिर दोबारा रिवाइज करने मत पहुंचना है। ठीक है, एक बार लॉजिक समझ आ गया फिर आप कर सकते हो। ठीक है प्रभु। अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? मतलब एट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं और एकदम मेरी बेटी ने पूछो पापा स्पीड, उस टाइम स्पीडोमीटर पे जो मेरी स्पीड आ रही होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, तो उसके लिए इट हैज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इट हैज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस को हम मैथ्स के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं। इंस्टेंटेनियस, फिर स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी नॉलेज पर ही जाना भी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। मैं अब ये बता रहा हूँ क्या मतलब है। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम, और वो इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि इट अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू 0। वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे मेरी बेटी ने पापा स्पीड, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और मेरी नजर एकदम ये स्पीडोमीटर पे जो आया वो मैंने बोल दिया। मान लो मैंने बोला 42.5 किलोमीटर पर आ, उस टाइम पे जो है, तो वो टाइम को 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि इतना छोटा टाइम है। और उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा वो भी हम डेल्टा एक्स में लेंगे, चेंज इन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और मैथमेटिक्स जब ये चीज कॉन्सेप्ट लगाता है मैथमेटिक्स, तो उसको बोलता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx upon dt। तो dx upon dt मत बोलना, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसीलिए जब हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया था, मैंने इसीलिए यहां से स्टार्ट की थी, व्हाट इज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस आपका x में लिया जाएगा और टाइम t में, तो इट इज dx upon dt। So derivative always give you the instantaneous speed, your instantaneous acceleration or something like this। अभी आगे आएगी, एक्सेलरेशन भी आएगी, आपके जान खाने को छोड़ेंगे थोड़ी नहीं प्रभु हम। ठीक है, अब हमने स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब हम जाएंगे वेलोसिटी पर। ठीक है, इसको जरा रंग देता हूँ, दिल कर रहा बड़ी देर से, इसको रंगा नहीं मैंने आज, एक और कलर डाल देते हैं। अब ठीक है, अच्छा सा लग रहा है येलो, रेड एंड येलो। So velocity, what is the velocity? Velocity, it is a, सबसे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time. अब ये सारी की सारी वैसी होंगी, यूनिफॉर्म स्पीड्स, वेरिएबल स्पीड, अब आएगी एवरेज वेलोसिटी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी, बाकी हमारे लिए इतना जरूरी है भी नहीं, हम समझ सकते हैं इसको. एवरेज velocity. So what is average velocity? That is total displacement divided by total time. Divided by total time. So V average is always written as final displacement. अब देखो पहले मैंने x लिखा था, उसके ऊपर एरो नहीं लगाया था, और मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया था कि जब तक एरो नहीं लगाओगे हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते. ये हो गया T2 minus T1. पर ये तब है when the motion is along straight line. ठीक है, यहाँ बहुत सारी छिपी हुई शर्तें हैं. ये मतलब एक तरफ आग का दरिया है और तैर कर जाना है आपने. यहाँ तो मैं सारी बोल सकता हूँ. ठीक है, सो फिजिक्स है बहुत नामुमकिन, आग का दरिया और तैर कर जाना. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको है इजी, लेकिन जब तक आपको उसके एड्स एंड बिट्स का नहीं पता है, कंडीशंस. 98% बच्चों के मार्क्स कम या उनके न्यूमेरिकल गलत क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं. कौन सी कंडीशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है. एक बार आपको वो समझ आना शुरू हो गया कि कौन से कॉन्सेप्ट पे कौन सी न्यूमेरिकल पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और उसकी कंडीशंस कौन सी है, तो आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए. ओहो भैया ये तो ये बोल रहा था, हम की नॉटी ढूंढ रहे थे. बट जाना था जापान, पहुंच गए चीन. समझ गए ना? हाँ, यहाँ तो मैं गाने गा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रूफ करेगा मुझे. ठीक है, in the same way we will talk about instantaneous velocity. So again we will put limit del x tends to 0, है ना? गलत. फिर वही बच्चे एकदम हाँ कर देते. del x कैसे हो सकता है? ये तो चेंज इन डिस्टेंस होगा, हम तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं. ये नहीं होगा. आपको क्या लेना होगा? लिमिट del t tends to 0, टाइम tends to 0. याद रखना, वो सर को उनकी बेटी परी ने बोला था, पापा स्पीड 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो टाइम चेंजेस टू 0 del x upon del t, and that's it. That is called instantaneous velocity. बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ये इतना लंबा चौड़ा आप ये लेक्चर क्यों लेते हो? क्योंकि you must remember ये वो ABC है फिजिक्स की, जो अगर समझ आ गई तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ फिजिक्स में काम आएगी, केमिस्ट्री में भी काम आएगी. ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां भी लगेंगे. ठीक है, तो मैं इंटर रिलेट कर देता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को आपस में. बायो कंडक्टर चलता मुझे भैया. ठीक है, सो यहाँ तक हम पहुंचे हैं. अब हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं. ठीक है, तो आई थिंक 9th क्लास में हमने उनको अच्छे से समझा हुआ है क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं. तो फिर भी मैं एक बार सिर्फ रिकैपिटुलेशन आपको करवा रहा हूँ. ठीक है, उससे ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ हम ये समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे ग्राफिकली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाकी नहीं. ठीक है, तो पहले हम चलते हैं. सबसे पहला है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ. क्या हैंडराइटिंग आ गई है. ठीक है, तो इसमें से पहला ग्राफ ये है. मर गया, मतलब पता ही नहीं चल रहा. मतलब आप हार्ट बीट से समझो मर गया, बीट सीधी होगी, इसका मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट इन पीस हो गया. ये क्या लॉजिक लगाया, वाह वाह, लेकिन RIP हो गया. ये टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो रेस्ट इन पीस हो गया. सेकंड है स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द बॉडी start from
रेस्ट से शुरू हुई भैया और भाग रही है सीधी स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, गॉट इट, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है जी। और अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने होंगे तो आप अलग भी ले सकते हैं। अब एक और ऑब्जेक्ट हो गया यहां से, so now here it is, body is not at rest, body was not at rest, was not at rest, पहले से भागती आ रही थी जब हमने देखना शुरू किया उसको, ठीक है। देन और ले लेते हैं अब उसको इधर को। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अब लौट चले, राजकुमार का एक फिल्म का गाना है, अब लौट चले, कहाँ को, घर को, कहाँ को, घर को। इट मीन्स द बॉडी इज कमिंग बैक टू इनिशियल पोजीशन, वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ को वापस आ रहे। जैसे आप स्कूल गए, वहां थोड़ी देर पढ़े और अच्छे बच्चे हैं तो सीधे घर को आ गए, नहीं तो फिर माल उड़ के घूमते ऐसे पहुंचे घर को, बट समझ गए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब ये तो सारे यूनिफॉर्म थे, स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म यही ग्राफ कैसे हो जाएगा, चला जाता हूं किसी की धुन में, समझ गए, इट विल नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे किसी बच्चे को बोला है कि भैया दूध लेकर आना है दुकान से, तुम आलू का एक चक्कर लगा रहे हो, हरे भरे जाकर फिर दूध की दुकान पर पहुंच रहे, ठीक है। कर्व, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, वेलोसिटी लाइन ग्राफ, द सेम कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो +1 में कॉन्सेप्ट होता है वो मेन है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना। जिंदगी हमेशा सीधी तो नहीं चलती है, मतलब सीधी तो कभी भी नहीं चलती है, मैं इसको दूसरे से बना के बताता हूँ आपको, सीधी तो चलती ही नहीं है लाइफ, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये ओके, दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर पोजीशन एक्सिस। अब जो नॉन यूनिफॉर्म है वो कर्व में होता है हमेशा ही, इसमें होता है कर्व में। सो जब हम क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे होते हैं ना, तो मैं एक बार बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आगे जाके एक रिलेशन है। जैसे साइन है तो वो सिनुसॉइडल वेव के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो पिछले वाले टॉपिक में मैंने कहा भी था आपको कि साइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज टेंजेंट? इट इज अ लाइन व्हिच टचेस द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। सो यहां मान लो मुझे पता करना है कि यहां मेरी स्पीड कितनी थी, तो ये टेंजेंट लॉ हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना, एक टेंजेंट लॉ हो गया, ठीक है। सो ये पोजीशन टाइम है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये क्लास 9 में क्लास 10 में भी हमने बताया था, डिफरेंस इन y axis divided by difference in x axis, difference in y axis divided by difference in x axis। तो मान लो आपके पास हमने ये दो पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ और एक यहाँ, इसको हम ले लेते हैं t1 और यहाँ इसको ले लेंगे x1, और यहाँ हम ले लेते हैं t2 और यहाँ ले लेते हैं x2। तो डिफरेंस इन y axis ये थे, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। टाइम का कितना हो जाएगा, t2 माइनस 5। ओ भाई ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। दैट्स ऑल, अगर इसके साथ हम एरो लगाते हैं तो ठीक है, और यही बन जाएगा डेल x अपॉन डेल t। कहा था ना मैंने, डेल का मतलब चेंज, डेल x अपॉन डेल t, ठीक है।
अब अगर मुझे यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगेन आई विल डू लिमिट del t tends to 0 and that will be equal to del x upon del t, which again become dx upon dt. So ये याद रखना कि डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन ही है जो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बताती है। ठीक है बच्चों, समझ आई? ठीक है, आज के टॉपिक हम यहीं तक रोक रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनको इन डेप्थ पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कल के टॉपिक में बता देता हूँ आपको। हम ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद पैरेलल लाइंस, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं जिन पे हम एवरेज स्पीड करेंगे, और एक आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे जो IIT में बहुत बार आया हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, थैंक यू।